पीक ब्लाइंडर की दोस्तों एक और नई सीरीज हमें देखने को मिली है, यानी एक नई मूवी हमें देखने को मिली है। सीरीज पहले हमें देखने को मिली थी, जो कि तकरीबन मैं आपको बता दूं 2013 से स्टार्ट होते हुए हमें कंटिन्यू देखने को मिली थी। उसके बाद हमें कोई एक तरह से सीरीज का नया पार्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन अब इसकी जो नई मूवी है फाइनली वो रिलीज़ होने वाली है बहुत जल्द। दोस्तों उस मूवी का नाम है, एक तरह से मैं आपको बता दूं, पीकी ब्लाइंडर द एक तरह से इमोर्टल मैन है। जी हाँ दोस्तों, इमोर्टल मैन एक तरह से इसका पूरा एक तरह से टाइटल रखा गया है, जो कि हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी भी हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से इस सीरीज के हमें पहले कई एक तरह से 6 सेक्शन हमें टोटल देखने को मिले थे, उसके बाद ये मूवी देखने को हमें मिल रही है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। आपको यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचते रहे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। पीकी ब्लाइंडर्स स्टीवन नाइट द्वारा निर्मित एक ब्रिटिश ऐतिहासिक अपराध ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। बर्मिंघम में स्थापित ये श्रृंखला प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में पीकी ब्लाइंडर्स नामक आपराधिक गिरोह के कारनामों को दर्शाती है। 1880 के दशक से 1920 के दशक तक शहर में सक्रिय एक वास्तविक शहरी युवा गिरोह पर आधारित है। इस श्रृंखला में कलाकारों का एक शानदार समूह है। मुख्य भूमिका में सिलियन मर्फी हैं, जिन्होंने टॉमी शेल्बी की भूमिका निभाई है। हेलेन मैक्रॉरी एलिजाबेथ पॉली ग्रे के रूप में, पॉल एंडरसन आर्थर शेल्बी के रूप में, सोफी रंडल एडा शेल्बी के रूप में और जो कोल जॉन शेल्बी के रूप में, जो समूह के वरिष्ठ सदस्य हैं। सैम नील, एनाबेल वालिस, इड्डो गोल्डबर्ग, टॉम हार्डी, शार्लोट रिले, फिन कोल, नताशा ओकीफ, पैडी कॉन्सडाइन, एड्रियन ब्रॉडी, एडन गिलन, अन्या टेलर जॉय, सैम क्लेफलिन, एम्बर एंडरसन, जेम्स फ्रेचेविल और स्टीफन ग्राहम श्रृंखला के कई एपिसोड में दिखाई दिए। श्रृंखला का प्रीमियर 12 सितंबर 2013 को हुआ और चौथी श्रृंखला तक BBC 2 पर प्रसारित हुई, जिसके बाद पांचवीं और छठी श्रृंखला BBC 1 पर प्रसारित हुई। नेटफ्लिक्स ने वीनस्टीन कंपनी और एंडेमॉल के साथ एक समझौते के तहत अमेरिका और दुनिया भर में शो को रिलीज करने के अधिकार हासिल कर लिए। जनवरी 2021 में ये घोषणा की गई कि 2022 में रिलीज होने वाली छठी सीरीज ही अंतिम सीरीज होगी। पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन नामक एक फीचर लेंथ फिल्म, जो सीरीज के समापन के कुछ साल बाद की कहानी पर आधारित है, 6 मार्च 2026 को रिलीज हुई। अवलोकन वॉरचेस्टर और बर्मिंघम नहर। पीकी ब्लाइंडर्स एक क्राइम ड्रामा है जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहने वाले एक मिश्रित आयरिश ट्रैवलर और रोमानी मूल के परिवार पर केंद्रित है। इसकी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीनों बाद 1919 में शुरू होती है। ये पीकी ब्लाइंडर्स नामक स्ट्रीट गैंग और उनके महत्वाकांक्षी धूर्त सरगना टॉमी शेल्बी के इर्द गिर्द घूमती है। ये गैंग मेजर चेस्टर कैम्पबेल की नज़र में आ जाता है, जो रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी में एक जासूस मुख्य निरीक्षक हैं। उन्हें विंस्टन चर्चिल ने बेलफास्ट से भेजा था, जहां उन्हें आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की टुकड़ियों, ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, स्ट्रीट गैंग और आम अपराधियों से लड़ने और शहर को साफ करने के लिए भेजा गया था। विंस्टन चर्चिल में एंडी नाइमन और सीरीज 2 में रिचर्ड मैककेब द्वारा अभिनीत। उन्हें बर्मिंघम में अशांति और विद्रोह को दबाने और लीबिया भेजे जाने वाले हथियारों और गोला बारूद के चोरी हुए जखीरे को बरामद करने का काम सौंपते हैं। पहली श्रृंखला 3 दिसंबर 1919 को समाप्त होती है। ब्लैक स्टार डे, वो घटना जहां पीकी ब्लाइंडर्स वॉरचेस्टर रेस में बिली किम्बर के सट्टेबाजी के मैदानों पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। दूसरी श्रृंखला में पीकी ब्लाइंडर्स अपने आपराधिक संगठन का विस्तार दक्षिण और उत्तर में करते हैं, जबकि बर्मिंघम के अपने गढ़ में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। ये 1921 में शुरू होता है और 31 मई 1922 को एप्सम रेस कोर्स में डर्बी दिवस पर चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त होता है। तीसरी श्रृंखला की कहानी 1924 में घटित होती है, जिसमें टॉमी और उसके साथी एक बार फिर से विस्तार करते हुए
एक और भी खतरनाक दुनिया में प्रवेश करते हैं, इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरी श्रृंखला में फादर जॉन ह्यूजेस, पैडी कॉन्सडाइन भी शामिल हैं, जो एक साम्यवाद विरोधी संगठन से जुड़े हैं। रूबेन ओलिवर, अलेक्जेंडर सिद्दीक, एक चित्रकार जिसे पॉली अपना चित्र बनाने के लिए नियुक्त करती है। रूसी ग्रैंड डचेस तातियाना पेट्रोवना, गैटे जेंसेन और लिंडा शेल्बी, केट फिलिप्स, आर्थर की नई पत्नी। चौथी श्रृंखला की शुरुआत क्रिसमस की पूर्व संध्या 1925 को होती है, जब पीकी ब्लाइंडर्स को खबर मिलती है कि लूका चांगरेटा, एड्रियान ब्रोडी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क माफिया पिछली श्रृंखला में किए गए उनके पिता की हत्या का बदला लेने आ रहा है, और मई 1926 की आम हड़ताल के बाद समाप्त होती है, जिसमें टॉमी कम्युनिस्ट नेता जेसी ईडन से जानकारी प्राप्त करता है और 1927 में संसद सदस्य के रूप में चुना जाता है। पांचवी श्रृंखला 2 साल बाद 29 अक्टूबर 1929 ब्लैक ट्यूसडे से लेकर 7 दिसंबर 1929 तक चलती है, जो सर ओसवाल्ड मोस्ले के नेतृत्व में हुई रैली के बाद की सुबह है। छठी श्रृंखला 5 दिसंबर 1933 को शुरू होती है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में शराबबंदी समाप्त हो जाती है। जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आ जाती है, जिसके कारण मोस्ले के ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट्स के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। टॉमी को न केवल मोस्ले से निपटना है, बल्कि आयरिश मॉब और एंटी ट्रीटी आईआरए की साजिशों का भी सामना करना है। सिलियन मर्फी ने पीकी ब्लाइंडर्स के नेता थॉमस टॉमी शेल्बी की भूमिका निभाई है। सैम नील ने चीफ इंस्पेक्टर मेजर चेस्टर कैम्पबेल सीरीज 1 तो की भूमिका निभाई, जो बेलफास्ट से भर्ती किए गए एक ऑल्स्टर प्रोटेस्टेंट पुलिसकर्मी थे। हेलेन मैक्क्रॉरी, एलिजाबेथ पॉलियाना पॉली ग्रे श्रृंखला 1 तो 5 के रूप में, जिनका जन्म शेल्बी के नाम से हुआ था। शेल्बी भाई बहनों की चाची और पीकी ब्लाइंडर्स की कोषाध्यक्ष। पॉल एंडरसन ने आर्थर शेल्बी जूनियर की भूमिका निभाई है, जो टॉमी का सबसे अच्छा दोस्त और शेल्बी भाई बहनों में सबसे बड़ा है। एनाबेल वॉलिस ने ग्रेस शेल्बी श्रृंखला 1 तो 3-5 की भूमिका निभाई है, जिनका जन्म नाम बर्गेस था, जो एक पूर्व गुप्तचर एजेंट और आयरिश प्रोटेस्टेंट हैं। वो टॉमी की पहली पत्नी और उनके बेटे चार्ल्स की मां हैं। इड्डो गोल्डबर्ग ने फ्रेडी थॉर्न श्रृंखला 1 की भूमिका निभाई, जो एक जाने माने कम्युनिस्ट थे और जिन्होंने टॉमी के साथ प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, और वो एडा के पति थे। सोफी रंडल ने एडा थॉर्न, जन्म नाम शेल्बी की भूमिका निभाई है, जो शेल्बी भाइयों की इकलौती बहन है। जो कोल ने जॉनी नैनी शेल्बी की भूमिका निभाई, जो शेल्बी भाइयों में तीसरे सबसे छोटे और पीकी ब्लाइंडर्स के सदस्य थे। नेट डेनेही ने चार्ली स्ट्रॉन्ग की भूमिका निभाई है, जो एक नाव बनाने के कारखाने के मालिक हैं और शेल्बी भाई बहनों के लिए चाचा समान हैं। बेंजामिन जेफानिया ने जेरेमिया जिमी जीसस की भूमिका निभाई है, जो एक उपदेशक और पीकी ब्लाइंडर्स के मित्र हैं। डेविड डॉसन ने रॉबर्ट्स की भूमिका निभाई, जो बिली किम्बर के अकाउंटेंट थे। एंडी नाइमन, रिचर्ड मैककेब और नील मास्केल विंस्टन चर्चिल के रूप में। चार्ली क्रीड माइल्स ने बिली किम्बर की भूमिका निभाई है, जो स्थानीय सरगना और बर्मिंघम बॉयज गिरोह का नेता है और स्थानीय दौड़ का आयोजन करता है। टॉमी फ्लैंगन ने आर्थर शेल्बी सीनियर की भूमिका निभाई है, जो शेल्बी भाई बहनों के पिता और पॉली के भाई हैं। नोआ टेलर ने डार्बी सबिनी की भूमिका निभाई है, जो कैम्डेन टाउन में एक इतालवी गिरोह का सरगना है। टॉम हार्डी ने एल्फ्रेड एल्फी सोलोमन्स की भूमिका निभाई, जो कैम्डेन टाउन में एक यहूदी गिरोह का नेता था। शार्लोट रिले ने मे फिट्स कार्ल्टन की भूमिका निभाई है, जो एक धनी विधवा है और घुड़दौड़ के घोड़ों की मालकिन है। फिनकोल ने माइकल ग्रे की भूमिका निभाई, जो पॉली का जैविक पुत्र है। नताशा ओकीफ ने एलिजाबेथ लिजी शेल्बी नी स्टार्क की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व वेश्या है और टॉमी के लिए उसकी सचिव के रूप में काम करती थी। वो उसकी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी रूबी की मां है। एमी फियोन एडवर्ड्स एस्मे शेल्बी ली के रूप में, जॉन की पत्नी और ली कबीले की एक सदस्य। गैटे जेंसेन ने राजकुमारी तातियाना पेट्रोवना की भूमिका निभाई है, जो एक श्वेत रूसी राजकुमारी है और टॉमी के साथ उसका प्रेम संबंध है। अलेक्जेंडर सिद्दीक ने रूबेन ओलिवर की भूमिका निभाई है, जो एक चित्रकार है और पॉली के साथ रोमांटिक रिश्ते में है। पैकी ली ने जॉनी डॉक्स की भूमिका निभाई, श्रृंखला 3-6 श्रृंखला 1-2 में आवर्ती भूमिका, जो टॉमी का जिप्सी मित्र था। तातियाना के चाचा
आर्क ड्यूक लियोन रोमानोव, श्रृंखला 3 के रूप में जान बिजवोइट। दीना कोरजुन ने ग्रैंड डचेस इजेबेला पेट्रोवना, सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो तातियाना की चाची हैं। पैडी कॉन्सडाइन ने फादर जॉन ह्यूजेस, सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो ब्रिटिश सरकार में साम्यवाद विरोधी सेक्शन डी इकोनॉमिक लीग के साथ काम करने वाले एक पादरी हैं। कैट फिलिप्स ने लिंडा शेल्बी, श्रृंखला 4-6, श्रृंखला 3 में आवर्ती भूमिका की भूमिका निभाई है, जो आर्थर की पत्नी हैं और एक धर्मनिष्ठ ईसाई हैं। चार्ली मर्फी ने जेसी ईडन, श्रृंखला 4-5 की भूमिका निभाई, जो एक यूनियन संयोजक और टॉमी की प्रेमिका थी। एड्रियन ब्रोडी ने लूका चांग्रेटा, सीरीज 4 की भूमिका निभाई है, जो न्यूयॉर्क का एक माफिया सरगना है और पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ प्रतिशोध की भावना रखता है। इयान पैक कर्ली के रूप में, श्रृंखला 4-6, श्रृंखला 1-3 में आवर्ती भूमिका, एक घोड़ा विशेषज्ञ और चार्ली का सहायक। जैक रोवन ने बोनी गोल्ड, श्रृंखला 4-5 की भूमिका निभाई, जो एबेरामा का मुक्केबाजी चैंपियन बेटा था। एडन गिलन ने एबेरामा गोल्ड, श्रृंखला 4-5 की भूमिका निभाई, जो पीकी ब्लाइंडर्स का सहयोगी और पॉली का प्रेमी था। अन्या टेलर जॉय ने जीना ग्रे, श्रृंखला 5-6 की भूमिका निभाई, जो माइकल की अमेरिकी पत्नी थीं। किंग्सले बेन अदिर ने कर्नल बेन यंगर, श्रृंखला 5, अतिथि भूमिका श्रृंखला 4 की भूमिका निभाई है, जो एक युवा कर्नल हैं और एडा के साथ संबंध शुरू करते हैं। वो समाजवादी और फासीवादी राजनीतिक गतिविधियों की भी जांच कर रहे हैं। सैम क्लैफ्लिन ने सर ऑसवाल्ड मोस्ले, श्रृंखला 5-6 की भूमिका निभाई, जो एक फासीवादी राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट्स के नेता थे। ब्रायन ग्लीसन ने जिमी मैककेवर्न, सीरीज 5 की भूमिका निभाई है, जो ग्लासगो के प्रोटेस्टेंट गिरोह बिली बॉयज का नेता है। केट डिकी ने मदर सुपीरियर, श्रृंखला 5 की भूमिका निभाई, जो ननों के एक समूह की प्रमुख हैं। एंड्रयू कोजी ने ब्रिलियंट चांग, सीरीज 5 की भूमिका निभाई है, जो अफीम की तस्करी में शामिल एक चीनी आपराधिक सरगना है। कॉस्मो जार्विस बार्नी थॉमसन, श्रृंखला 5 के रूप में, जो प्रथम विश्व युद्ध का एक स्नाइपर था और टॉमी का साथी और पुराना दोस्त था, जिसे एक पागलखाने में बंद कर दिया गया है। अल्फी इवांस मीज, श्रृंखला 1 में आवर्ती भूमिका, और हैरी किर्टन, श्रृंखला 6, श्रृंखला 2-5 में आवर्ती भूमिका। फिन शेल्बी के रूप में, जो शेल्बी भाइयों में सबसे छोटा और पीकी ब्लाइंडर्स का सदस्य है। चार्लीन मैकेना ने लॉरा मैकी, कैप्टन स्विंग, श्रृंखला 6, अतिथि भूमिका में श्रृंखला 5 की भूमिका निभाई, जो बेलफास्ट की एक IRA नेता थीं। पॉलीन टर्नर ने फ्रांसिस, श्रृंखला 6, श्रृंखला 4-5 में आवर्ती भूमिका की भूमिका निभाई, जो टॉमी की हाउसकीपर थी। एम्बर एंडरसन ने लेडी डायना मिटफर्ड, श्रृंखला 6 की भूमिका निभाई, जो मोस्ले की दूसरी पत्नी कुलीन मिटफर्ड बहनों में से एक और एक फासीवादी सोशलाइट थीं। जेम्स फ्रेचेविल ने जैक नेल्सन, सीरीज 6 की भूमिका निभाई है, जो दक्षिण बोस्टन का एक गिरोह सरगना, जीना का चाचा और अमेरिका में माइकल का बॉस है। नेल्सन का किरदार जोसेफ कैनेडी सीनियर पर आधारित है। स्टीफन ग्राहम ने हेडन स्टैग, सीरीज 6 की भूमिका निभाई, जो लिवरपूल डॉक्स में काम करने वाले श्रमिकों के यूनियन संयोजक थे। कॉनराड खान ने एरास्मस ड्यूक शेल्बी, श्रृंखला 6 की भूमिका निभाई है, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले टॉमी का पहला बेटा था। जॉर्डन बोल्गर, श्रृंखला 2-4 में आवर्ती भूमिका, और डैरिल मैककॉर्मैक, श्रृंखला 6, श्रृंखला 5 में आवर्ती भूमिका, यरमैया के बेटे और पीकी ब्लाइंडर्स के सदस्य इसाया जीसस के रूप में। एमिट जे स्कैनलन ने बिली ग्रेड, सीरीज 6, सीरीज 5 में आवर्ती भूमिका की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व फुटबॉलर से गायक बने हैं और पीकी ब्लाइंडर्स के सहयोगी हैं। पुनरावर्ती लोबो चान ने मिस्टर झांग, सीरीज 1 की भूमिका निभाई, जो चाइना टाउन में एक व्यवसायी हैं। नील बेल, सीरीज 1 ने हैरी फेंटन की भूमिका निभाई, जो गैरिसन पब के पूर्व मकान मालिक और स्वामी थे। सैमुअल एडवर्ड कुक ने डैनी विज बैंग ओवेन, श्रृंखला 1 की भूमिका निभाई, जो टॉमी का पूर्व साथी और पीकी ब्लाइंडर्स का एक वफादार सदस्य था। टोनी पिट्स ने बर्मिंघम के एक पुलिस अधिकारी, सार्जेंट इंस्पेक्टर मॉस, श्रृंखला 1-4 की भूमिका निभाई। केविन मेटकाफ ने पीकी ब्लाइंडर्स के एक गुर्गे, स्कट बोट, श्रृंखला 1-2 की भूमिका निभाई। जेफरी पोस्ट लेथवेट ने हेनरी, सीरीज 1-2 की भूमिका निभाई,
जो पीकी ब्लाइंडर्स का एक गुर्गा था। मैथ्यू पोस्ट लेथवेट ने निपर सीरीज 1-2 की भूमिका निभाई, जो पीकी ब्लाइंडर्स का एक गुर्गा था। कार्ल शील्स ने रायान सीरीज 1 की भूमिका निभाई, जो एक आईआरए सदस्य था जिसे ग्रेस ने गोली मार दी थी। टॉम वॉन लॉलर ने मलाची बायरन श्रृंखला 1 की भूमिका निभाई है, जो आईआरए का सदस्य है, शराब नहीं पीता है और रायान का चचेरा भाई है। सिमोन किर्बी ने आइरीन ओडोनेल सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो संधि समर्थक आईआरए सदस्य है और डोनल हेनरी और इंस्पेक्टर कैम्बेल के साथ मिलकर टॉमी को हत्या करने के लिए ब्लैकमेल करती है। रोरी कीनन ने डोनल हेनरी श्रृंखला 2 की भूमिका निभाई, जो एक जासूस था और प्रो ट्रीटी आईआरए के खिलाफ इरेगुलर्स के लिए काम करता था। एडम एल हागर ने ओली सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो अल्फी का सहायक है। सैम हेजेल्डाइन ने जॉर्जी सेविल श्रृंखला 2 की भूमिका निभाई, जो सबिनी के दाहिने हाथ और सलाहकार थे। वांडा ओप्लिंस्का ने रोजमेरी जॉनसन श्रृंखला 2-4 की भूमिका निभाई, जो माइकल की पालक माँ थी, जिसका नाम उसने हेनरी रखा था। डैनियल फर्न किंगमैन सीरीज 2-4 के रूप में बर्मिंघम में एक बॉक्सिंग प्रशिक्षक जो आर्थर और बोनी को प्रशिक्षण देता है। पॉल बुलियन ने बिली किचन सीरीज 2 की भूमिका निभाई, जो एक अश्वेत ग्रामीण था और जिसने कुछ समय के लिए टॉमी और अल्फी के लिए मुख्य बेकर के रूप में काम किया था। जोश ओकॉनर ने जेम्स सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो एडा का दोस्त और रूममेट है। डोरियन लॉग ने मारियो सीरीज 2 की भूमिका निभाई, जो सबिनी द्वारा संचालित द ईडन क्लब के मालिक हैं। एलन हॉपवुड ने एबी हीथ की भूमिका निभाई, श्रृंखला 2। जेम्स ईल्स ने द डिकबेथ किड हेरोल्ड हैंकॉक सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जिसे पीकी ब्लाइंडर्स द्वारा काम पर रखा जाता है ताकि वो किसी और के घर पर धोखा खाकर 1 सप्ताह जेल में बिताए और अंत में सबिनी के गुंडों द्वारा मारा जाए। एरिन शानाघर ने मिसेस रॉस श्रृंखला 2-4 की भूमिका निभाई है, जो एक प्रतिशोधी माँ है और अपने बेटे की मौत के लिए आर्थर से नफरत करती है। जॉर्ज ग्विथर श्रृंखला 3 और कैलम बूथफोर्ड श्रृंखला 5-6 कार्ल थॉर्न के रूप में, जो एडा और फ्रेडी का इकलौता बच्चा है। स्टेफनी हयाम ने शार्लोट मरे सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो एक धनी लड़की है जिसके साथ माइकल का थोड़े समय के लिए प्रेम संबंध रहता है। केनेथ कोली ने विसेंट चांग्रेटा श्रृंखला 3 की भूमिका निभाई है, जो चांग्रेटा और उसके भाई एंजल के पिता हैं। ब्रिट ब्रेनन ने ऑड्रे चांग्रेटा श्रृंखला 3-4 की भूमिका निभाई, जो चांग्रेटा की मां और बर्मिंघम में इतालवी अपराध परिवार के मुखिया विसेंट चांग्रेटा की पत्नी हैं, जो पीकी ब्लाइंडर्स के दुश्मन हैं। फ्रांसिस टोमेल्टी ने बेथानी बोजवेल सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो वेल्स में रहने वाली एक बुद्धिमान बुजुर्ग महिला है जिससे टॉमी मिलने जाता है। रिचर्ड ब्रेक ने एंटोन कालेडिन सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो एक रूसी शरणार्थी है जिसने टॉमी और ग्रेस की शादी के दिन सबिनी और टॉमी के साथ व्यापार पर चर्चा करने का प्रयास किया था। एलेक्स मैक्वीन पैट्रिक जार्विस एमपी सीरीज 3 के रूप में एक संसद सदस्य और आर्थिक लीग के सदस्य और प्रतिनिधि फादर ह्यूजेस के साथ काम करते हैं। राल्फ इनेसन ने कॉनर नटली सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो लैंकेस्टर फैक्ट्री में फोरमैन थे। पीटर बैंकोले ने विलियम लेट्सो सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो दक्षिण अफ्रीकी लेबर कोर के एक पूर्व हीरा खनिक और सुरंग निर्माता और टॉमी के दोस्त हैं। रिचर्ड डिलन ने जनरल कुरेन सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो ग्रेस के चाचा थे। डोमिनिक कोलमैन पुजारी के रूप में वेंडी नॉटिंघम ने मैरी सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो टॉमी की हाउसकीपर थी। बिली मारवुड, जेनसन क्लार्क और बिली जेनकिंस ने टॉमी और ग्रेस के बेटे चार्ल्स शेल्बी की भूमिका निभाई। माटेओ के रूप में लूका माटेओ ज़ेज़ारी चांग्रेटा के गुर्गों में से एक। जेक जे मेनियानी ने फ्रेडरिको की भूमिका निभाई है, जो चांग्रेटा के गुर्गों में से एक है। ग्रेम हॉली ने नाइल डेवलिन की भूमिका निभाई, जो पीकी ब्लाइंडर्स लिमिटेड में टॉमी के लिए काम करने वाला एक आम आदमी है। डोनाल्ड सैम्प्टर ने आर्थर बिग्गे की भूमिका निभाई है, जो राजा के निजी सचिव हैं और पॉली, आर्थर, जॉन और माइकल की फांसी के मामले को संभालते हैं। जेमी केन्ना ने बिली मिल्स की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन और शेल्बी कंपनी लिमिटेड में काम करने वाला एक कर्मचारी है, जो कंपनी में बोनी के खिलाफ लड़ता है।
जोसेफ लॉन्ग शेफ के रूप में एंड्रियास मुनोज ने एंटोनियो की भूमिका निभाई है, जो एक इतालवी हत्यारा है जो टॉमी के घर में एक सहायक शेफ के रूप में आया था और टॉमी को मारने की योजना बना रहा था। ईथन पिकार्ड एडवर्ड्स ने बिली शेल्बी की भूमिका निभाई, जो आर्थर और लिंडा का बेटा है। डेव साइमन मुल्चे के रूप में हेवनली क्ली और ओरला मैकडोनग रूबी शेल्बी के रूप में, जो टॉमी और लीजी की बेटी हैं। इलियट कोवान ने माइकल लेविट की भूमिका निभाई, जो बर्मिंघम का एक पत्रकार है। श्रृंखला एक पहली श्रृंखला की शूटिंग बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, डडली, लीड्स, लिवरपूल और पोर्ट सनलाइट में हुई थी। रेलवे दृश्यों की शूटिंग की घली और डैमेम्स के बीच की गई थी, जिसमें इनग्रो म्यूजियम ऑफ रेल ट्रैवल विंटेज कैरेज ट्रस्ट के स्वामित्व में और लंकाशायर और यॉर्कशायर रेलवे ट्रस्ट के स्वामित्व वाली गाड़ियों का उपयोग किया गया था। शो के कई दृश्यों की शूटिंग ब्लैक कंट्री लिविंग म्यूजियम में हुई थी। स्टीवन नाइट, स्टीफन रसल और टोबी फिनले सभी ने श्रृंखला के लिए लेखन कार्य किया था। ऑल्स्टर में जन्मे और न्यूजीलैंड में पले बढ़े सैम नील ने सीआई कैम्बेल की भूमिका के लिए अपने खोए हुए उत्तरी आयरिश लहजे को वापस पाने में मदद के लिए उत्तरी आयरिश अभिनेताओं जेम्स नेस्बिट और लियम नीसन की मदद ली। अंत में उन्हें लहजे को कम करना पड़ा क्योंकि श्रृंखला का विपणन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। श्रृंखला 2 पहली श्रृंखला के प्रसारण के तुरंत बाद दूसरी श्रृंखला का आदेश दिया गया और अक्टूबर और नवंबर 2014 में प्रसारित किया गया। 11 जनवरी 2014 को बर्मिंघम के डिग्बेथ क्षेत्र, जहां श्रृंखला के कुछ हिस्से फिल्माए गए हैं, में श्वेत और मिश्रित नस्ल के किशोर पुरुष एक्स्ट्रा कलाकारों के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी कतारें लग गईं। श्रृंखला 3 दूसरी सीरीज के आखिरी एपिसोड के तुरंत बाद शो ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए घोषणा की कि इसे तीसरी सीरीज के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है। 5 अक्टूबर 2015 को आधिकारिक पीकी ब्लाइंडर्स ट्विटर अकाउंट ने घोषणा की कि सीरीज 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। 78 दिनों की शूटिंग के बाद 22 जनवरी 2016 को शूटिंग पूरी हुई। श्रृंखला 4 सीरीज 3 के शुरुआती प्रसारण के दौरान बीबीसी ने पीकी ब्लाइंडर्स को सीरीज 4 और 5 के लिए नवीनीकृत किया, जिनमें से प्रत्येक में 6 एपिसोड हैं। सीरीज 4 की शूटिंग मार्च 2017 में शुरू हुई और इसका प्रीमियर 15 नवंबर 2017 को BBC 2 पर हुआ। इसके क्रेडिट में वेनेस्टीन कंपनी और उसके लोगों को शामिल नहीं किया गया था, जबकि कंपनी पहले सीरीज के अमेरिकी वितरण में शामिल थी। श्रृंखला 6 5 मई 2018 को स्टीवन नाइट ने बर्मिंघम प्रेस क्लब को बताया कि हम निश्चित रूप से 6 बना रहे हैं। सीरीज का निर्माण मार्च 2020 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 2020 के दौरान ऐसी अफवाहें सामने आईं कि कॉमेडियन रोवन एटकिंसन को सीरीज 6 में एडोल्फ हिटलर की भूमिका के लिए शो से जोड़ा जा रहा है, लेकिन निर्माताओं ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है। 18 जनवरी 2021 को ये घोषणा की गई कि श्रृंखला 6, जिसकी शूटिंग अभी शुरू ही हुई थी, शो की अंतिम टेलीविजन श्रृंखला होगी। हालांकि नाइट ने कहा कि कहानी किसी अन्य रूप में जारी रहेगी। पॉली ग्रे की भूमिका निभाने वाली हेलेन मैक्रॉरी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उनके किरदार को श्रृंखला से हटा दिया गया। श्रृंखला 6 का प्रीमियर 27 फरवरी 2022 को हुआ। स्वागत। अपने पूरे प्रसारण के दौरान पीकी ब्लाइंडर्स को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। द गार्जियन के डेविड रेनशॉ ने श्रृंखला को प्रथम विश्व युद्ध के बाद के बर्मिंघम के गैंगस्टरों की एक रोमांचक, तेज तर्रार कहानी के रूप में सारांशित किया। मर्फी को बेहद शानदार टॉमी शेल्बी और बाकी कलाकारों के दमदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। द टेलीग्राफ की सारा क्रॉम्पटन ने श्रृंखला को 5 में से 4 अंक दिए। शो की मौलिकता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये हमारी सभी अपेक्षाओं को तोड़ता है और उन्हें गलत साबित करता है। डिजिटल स्पाई के एलेक्स फ्लेचर का मानना है कि पीकी ब्लाइंडर्स की शुरुआत तीर की तरह तेज हुई है, जबकि डेन ऑफ गीक ने श्रृंखला को पिछले कई वर्षों में बीबीसी का सबसे बुद्धिमान, स्टाइलिश और मनोरंजक ड्रामा कहा। कल्ट टीवी टाइम्स के आलोचक ह्यू डेविड ने कहा कि शो अपनी रेटिंग के योग्य है क्योंकि ये कई रेटिंग मानकों, ऐतिहासिक ड्रामा, गैंगस्टर गाथा, फिल्म स्टार मुख्य भूमिका को पूरा करने में कामयाब रहा है, फिर भी सबसे दिलचस्प तरीके से इन मानकों के विपरीत जाता है। ये शो अपनी स्टाइलिश सिनेमैटोग्राफी
और करिश्माई अभिनय के साथ साथ इंग्लैंड और अंग्रेजी इतिहास के उस हिस्से पर प्रकाश डालने के लिए विशेष रूप से सराहा गया है जिसे टेलीविजन पर शायद ही कभी दिखाया गया हो। इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि क्या 1920 के दशक की कहानी में अन्य दशकों के पात्रों और घटनाओं को शामिल करने से ऐतिहासिक सटीकता के दावे कमजोर होते हैं, या क्या उस दौर के श्रमिक वर्ग के जीवन को फिर भी सच्चाई और प्रभाव के साथ चित्रित किया गया है। दूसरी श्रृंखला की समीक्षाएं सकारात्मक रहीं। द इंडिपेंडेंट की एलन ई जोन्स ने टिप्पणी की कि पीकी ब्लाइंडर्स अब सिलियन मर्फी, हेलेन मैक्रॉरी और सैम नील के उत्कृष्ट काम को पूरक करने के लिए कई और बड़े नाम वाले अभिनेताओं का दावा कर सकता है। दूसरी श्रृंखला में शामिल किए गए टॉम हार्डी और नोआ टेलर का जिक्र करते हुए कई आलोचकों ने इस शो की तुलना अमेरिकी सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर से की है, जिसमें समान विषय और ऐतिहासिक संदर्भ हैं। शो के लेखक स्टीवन नाइट ने एक शुरुआती साक्षात्कार में कहा, क्या आप जानते हैं, और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने द वायर नहीं देखा, मैंने बोर्डवॉक एम्पायर नहीं देखा, मैंने उनमें से कोई भी नहीं देखा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने जानबूझकर उन शो को देखने से परहेज किया, तो उन्होंने जवाब दिया, ये एक तरह से जानबूझकर है, क्योंकि मैं वास्तव में दूसरों के काम को नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से आपके काम को प्रभावित करता है। 2 मार्च 2016 को नाइट ने क्राइम सीन क्वार्टरली को बताया, मुझे फिल्म निर्देशक माइकल मान, डेनिस लेहिन, स्नूप डॉग से बिना मांगे संदेश मिले हैं। वो इसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और दिवंगत डेविड बॉवी भी इसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसके बारे में और जानकारी जल्द ही आएगी। सीरीज 3 में बॉवी की भागीदारी का स्पष्ट संकेत देते हुए बाद में यह पुष्टि की गई कि बोवी का संगीत प्रदर्शित किया जाएगा, और लियोनार्ड कोहेन ने श्रृंखला 3 के लिए एक नया गीत भी लिखा था। मेटाक्रिटिक पर 7 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 86 है। रॉटन टोमेटोज पर 14 समीक्षाओं के आधार पर अंतिम श्रृंखला को 93% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसमें आलोचकों की औसत रेटिंग 10 में से 8 है। वेबसाइट की समीक्षकों की आम सहमति कहती है, पीकी ब्लाइंडर्स की छठी श्रृंखला स्टार हेलेन मैक्रॉरी के असामयिक निधन को खूबसूरती से संबोधित करती है, साथ ही इस प्यारे बदमाश किरदारों की महाकाव्य गाथा के लिए एक उपयुक्त चरमोत्कर्ष की नींव रखती है। हालांकि इस श्रृंखला को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने पात्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित रोमानी पृष्ठभूमि प्रदान करने पर कम जोर दिया, और इसके बजाय विभिन्न कथात्मक कार्यों को पूरा करने वाले जिप्सी पात्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। ये नायकों को समाज के हाशिए पर रखता है, जिससे श्रृंखला समकालीन चर्चाओं से संबंधित अंतर संबंधी विषयों को संबोधित कर पाती है, और ब्रिटिश अंतर्युद्ध समाज के निचले तबके को चित्रित कर पाती है, जो अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में कम प्रतिनिधित्व वाले होते हैं। ये श्रृंखला इन जिप्सी पात्रों को केवल पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि घटनाओं को आकार देने वाले सक्रियकर्ताओं के रूप में चित्रित करती है। हालांकि उनके कार्यों को अक्सर हिंसक और कपटपूर्ण दिखाया जाता है, जो कुछ जिप्सी विरोधी रूढ़ियों को मजबूत करता है। जेसी ईडन का चित्रण। सीरीज 4 में जेसी ईडन नामक चरित्र को पेश किया गया, जो वास्तविक जीवन की ब्रिटिश कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेता पर आधारित था। हालांकि प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। जेसी ईडन को जानने वाले कुछ लोगों ने उनके चित्रण के तरीके पर आपत्ति जताई। ग्राहम स्टीवेंसन, एक ट्रेड यूनियन नेता और ब्रिटिश साम्यवाद पर लेखक, जेसी ईडन के मित्र और उनकी जीवनी के लेखक, शो के कड़े आलोचक थे। मैं ईडन को जानती थी, और एक अनुभवहीन 22 वर्षीय युवती होने के नाते मैंने 70 वर्षीय जेसी से उसके रिश्तों के बारे में नहीं पूछा। यौन जीवन के बारे में तो दूर की बात है, लेकिन मुझे संदेह है कि उसका निजी जीवन उसके नाम वाले किरदार जितना जटिल या नाटकीय था। न ही मुझे 1920 के दशक की कोई युवती ईडन की तरह किसी पुरुष शौचालय में जाने की कल्पना आती है, सिवाय जीवन मरण के। कार्यक्रम के सामाजिक मूल्य ऐतिहासिक रूप से गलत हैं। ये निश्चित रूप से ये घमंड है कि टॉमी शेल्बी, श्रृंखला का गैंगस्टर खलनायक नायक, ईडन जैसी महिला को दावत और दावत के लिए मना सकता है। उसे बहकाने की तो बात ही छोड़ दें, जो अंततः कार्यक्रम के निर्माताओं के असली इरादों को उजागर करता है। स्टीवेंसन ने शो की वेशभूषा संबंधी आलोचना भी की।
जिसमें चर्चिल को 1919 में गृह सचिव के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया था और ईडन को 1926 की आम हड़ताल के दौरान एक जन नेता के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया गया था। अंततः इन गलतियों के कारण स्टीवेंसन ने शो देखना बंद कर दिया। छठी श्रृंखला के अंतिम होने की घोषणा के बाद नाइट ने स्पष्ट किया कि 2020 में एक साल के प्रोडक्शन अंतराल के बाद 7वीं टेलीविजन श्रृंखला के बजाय एक फीचर लेंथ फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अन्य संबंधित टेलीविजन श्रृंखलाएं भी आ सकती थीं। पीकी ब्लाइंडर्स ने 2022 के राष्ट्रीय टेलीविजन पुरस्कार समारोह में रिटर्निंग ड्रामा पुरस्कार जीता, जिसके बाद नाइट ने अपने स्वीकृति भाषण के दौरान पुष्टि की कि फिल्म का निर्माण सीक्वल सीरीज अक्टूबर 2025 में एक सीक्वल सीरीज की घोषणा की गई, जिसका निर्माण कुडोस और गैरिसन ड्रामा ने BBC वन और नेटफ्लिक्स के लिए किया, जिसमें मर्फी कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्यरत थे। अन्य मीडिया अगस्त 2020 में टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित एक वीडियो गेम जिसका शीर्षक पीकी ब्लाइंडर्स मास्टरमाइंड है को फ्यूचर लैब द्वारा विकसित किया गया और Xbox वन, प्लेस्टेशन 4, निंटेंडो स्विच और स्टीम के माध्यम से PC के लिए जारी किया गया। एक वर्चुअल रियलिटी गेम पीकी ब्लाइंडर्स द किंग्स रैंसम को मेज थ्योरी द्वारा विकसित किया गया और 9 मार्च 2023 को मेटा क्वेस्ट 2 और पीको 4 के लिए जारी किया गया। पीकी ब्लाइंडर्स स्टीवन नाइट द्वारा निर्मित एक ब्रिटिश ऐतिहासिक अपराध ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। बर्मिंघम में स्थापित ये श्रृंखला प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में पीकी ब्लाइंडर्स नामक आपराधिक गिरोह के कारनामों को दर्शाती है। 1880 के दशक से 1920 के दशक तक शहर में सक्रिय एक वास्तविक शहरी युवा गिरोह पर आधारित है। इस श्रृंखला में कलाकारों का एक शानदार समूह है। मुख्य भूमिका में सिलियन मर्फी हैं, जिन्होंने टॉमी शेल्बी की भूमिका निभाई है। हेलेन मैक्रॉरी एलिजाबेथ पॉली ग्रे के रूप में, पॉल एंडरसन आर्थर शेल्बी के रूप में, सोफी रंडल एडा शेल्बी के रूप में और जो कोल जॉन शेल्बी के रूप में, जो समूह के वरिष्ठ सदस्य हैं। सैम नील, एनाबेल वालिस, इड्डो गोल्डबर्ग, टॉम हार्डी, शार्लोट रिले, फिन कोल, नताशा ओकीफ, पैडी कॉन्सडाइन, एड्रियन ब्रॉडी, एडन गिलन, अन्या टेलर जॉय, सैम क्लेफलिन, एम्बर एंडरसन, जेम्स फ्रेचेविल और स्टीफन ग्राहम श्रृंखला के कई एपिसोड में दिखाई दिए। श्रृंखला का प्रीमियर 12 सितंबर 2013 को हुआ और चौथी श्रृंखला तक BBC 2 पर प्रसारित हुई, जिसके बाद 5वीं और 6ठी श्रृंखला BBC वन पर प्रसारित हुई। नेटफ्लिक्स ने वीनस्टीन कंपनी और एंडेमॉल के साथ एक समझौते के तहत अमेरिका और दुनिया भर में शो को रिलीज करने के अधिकार हासिल कर लिए। जनवरी 2021 में ये घोषणा की गई कि 2022 में रिलीज होने वाली छठी सीरीज ही अंतिम सीरीज होगी। पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन नामक एक फीचर लेंथ फिल्म, जो सीरीज के समापन के कुछ साल बाद की कहानी पर आधारित है, 6 मार्च 2026 को रिलीज हुई। अवलोकन वॉरचेस्टर और बर्मिंघम नहर। पीकी ब्लाइंडर्स एक क्राइम ड्रामा है जो इंग्लैंड के बर्मिंघम में रहने वाले एक मिश्रित आयरिश ट्रैवलर और रोमानी मूल के परिवार पर केंद्रित है। इसकी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के कुछ महीनों बाद 1919 में शुरू होती है। ये पीकी ब्लाइंडर्स नामक स्ट्रीट गैंग और उनके महत्वाकांक्षी धूर्त सरगना टॉमी शेल्बी के इर्द गिर्द घूमती है। ये गैंग मेजर चेस्टर कैम्बेल की नज़र में आ जाता है, जो रॉयल आयरिश कॉन्स्टेबुलरी में एक जासूस मुख्य निरीक्षक हैं। उन्हें विंस्टन चर्चिल ने बेलफास्ट से भेजा था, जहां उन्हें आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की टुकड़ियों, ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी, स्ट्रीट गैंग और आम अपराधियों से लड़ने और शहर को साफ करने के लिए भेजा गया था। विंस्टन चर्चिल में एंडी नाइमन और सीरीज 2 में रिचर्ड मैककेब द्वारा अभिनीत। उन्हें बर्मिंघम में अशांति और विद्रोह को दबाने और लीबिया भेजे जाने वाले हथियारों और गोला बारूद के चोरी हुए जखीरे को बरामद करने का काम सौंपते हैं। पहली श्रृंखला 3 दिसंबर 1919 को समाप्त होती है। ब्लैक स्टार डे, वो घटना जहां पीकी ब्लाइंडर्स वॉरचेस्टर रेस में बिली किम्बर के सट्टेबाजी के मैदानों पर कब्जा करने की योजना बनाते हैं। दूसरी श्रृंखला में पीकी ब्लाइंडर्स अपने आपराधिक संगठन का विस्तार दक्षिण और उत्तर में करते हैं, जबकि बर्मिंघम के अपने गढ़ में अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। ये 1921 में शुरू होता है और 31 मई 1922 को
एप्सम रेसकोर्स में डर्बी दिवस पर चरमोत्कर्ष के साथ समाप्त होता है। तीसरी श्रृंखला की कहानी 1924 में घटित होती है, जिसमें टॉमी और उसके साथी एक बार फिर से विस्तार करते हुए एक और भी खतरनाक दुनिया में प्रवेश करते हैं, इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तीसरी श्रृंखला में फादर जॉन ह्यूजेस, पैडी कॉन्सडाइन भी शामिल हैं, जो एक साम्यवाद विरोधी संगठन से जुड़े हैं। रूबेन ओलिवर, अलेक्जेंडर सिद्दीक, एक चित्रकार जिसे पॉली अपना चित्र बनाने के लिए नियुक्त करती है। रूसी ग्रैंड डचेस तातियाना पेट्रोवना, गैटे जेनसेन और लिंडा शेल्बी, केट फिलिप्स, आर्थर की नई पत्नी। चौथी श्रृंखला की शुरुआत क्रिसमस की पूर्व संध्या 1925 को होती है, जब पीकी ब्लाइंडर्स को खबर मिलती है कि लूका चांगरेटा, एड्रियान ब्रोडी के नेतृत्व में न्यूयॉर्क माफिया पिछली श्रृंखला में किए गए उनके पिता की हत्या का बदला लेने आ रहा है, और मई 1926 की आम हड़ताल के बाद समाप्त होती है, जिसमें टॉमी कम्युनिस्ट नेता जेसी ईडन से जानकारी प्राप्त करता है और 1927 में संसद सदस्य के रूप में चुना जाता है। पांचवी श्रृंखला 2 साल बाद 29 अक्टूबर 1929 ब्लैक ट्यूसडे से लेकर 7 दिसंबर 1929 तक चलती है, जो सर ओसवाल्ड मोस्ले के नेतृत्व में हुई रैली के बाद की सुबह है। छठी श्रृंखला 5 दिसंबर 1933 को शुरू होती है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में शराबबंदी समाप्त हो जाती है। जर्मनी में नाजी पार्टी सत्ता में आ जाती है, जिसके कारण मोस्ले के ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट्स के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है। टॉमी को न केवल मोस्ले से निपटना है, बल्कि आयरिश मॉब और एंटी ट्रीटी आईआरए की साजिशों का भी सामना करना है। सिलियन मर्फी ने पीकी ब्लाइंडर्स के नेता थॉमस टॉमी शेल्बी की भूमिका निभाई है। सैम नील ने चीफ इंस्पेक्टर मेजर चेस्टर कैम्पबेल सीरीज एक तो की भूमिका निभाई, जो बेलफास्ट से भर्ती किए गए एक ऑल्स्टर प्रोटेस्टेंट पुलिसकर्मी थे। हेलेन मैक्क्रॉरी, एलिजाबेथ पॉलियाना पॉली ग्रे श्रृंखला 1 तो 5 के रूप में, जिनका जन्म शेल्बी के नाम से हुआ था। शेल्बी भाई बहनों की चाची और पीकी ब्लाइंडर्स की कोषाध्यक्ष। पॉल एंडरसन ने आर्थर शेल्बी जूनियर की भूमिका निभाई है, जो टॉमी का सबसे अच्छा दोस्त और शेल्बी भाई बहनों में सबसे बड़ा है। एनाबेल वॉलिस ने ग्रेस शेल्बी श्रृंखला 1 तो 3-5 की भूमिका निभाई है, जिनका जन्म नाम बर्गेस था, जो एक पूर्व गुप्तचर एजेंट और आयरिश प्रोटेस्टेंट हैं। वो टॉमी की पहली पत्नी और उनके बेटे चार्ल्स की मां हैं। इड्डो गोल्डबर्ग ने फ्रेडी थॉर्न श्रृंखला 1 की भूमिका निभाई, जो एक जाने माने कम्युनिस्ट थे और जिन्होंने टॉमी के साथ प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, और वो एडा के पति थे। सोफी रंडल ने एडा थॉर्न जन्म नाम शेल्बी की भूमिका निभाई है, जो शेल्बी भाइयों की इकलौती बहन है। जो कोल ने जॉनी नैनी शेल्बी की भूमिका निभाई, जो शेल्बी भाइयों में तीसरे सबसे छोटे और पीकी ब्लाइंडर्स के सदस्य थे। नेट डेनेही ने चार्ली स्ट्रॉन्ग की भूमिका निभाई है, जो एक नाव बनाने के कारखाने के मालिक हैं और शेल्बी भाई बहनों के लिए चाचा समान हैं। बेंजामिन जेफानिया ने जेरेमिया जिमी जीसस की भूमिका निभाई है, जो एक उपदेशक और पीकी ब्लाइंडर्स के मित्र हैं। डेविड डॉसन ने रॉबर्ट्स की भूमिका निभाई, जो बिली किम्बर के अकाउंटेंट थे। एंडी नाइमन, रिचर्ड मैककेब और नील मास्केल विंस्टन चर्चिल के रूप में। चार्ली क्रीड माइल्स ने बिली किम्बर की भूमिका निभाई है, जो स्थानीय सरगना और बर्मिंघम बॉयज गिरोह का नेता है और स्थानीय दौड़ का आयोजन करता है। टॉमी फ्लैंगन ने आर्थर शेल्बी सीनियर की भूमिका निभाई है, जो शेल्बी भाई बहनों के पिता और पॉली के भाई हैं। नोआ टेलर ने डार्बी सबिनी की भूमिका निभाई है, जो कैम्डेन टाउन में एक इतालवी गिरोह का सरगना है। टॉम हार्डी ने एल्फ्रेड एल्फी सोलोमन्स की भूमिका निभाई, जो कैम्डेन टाउन में एक यहूदी गिरोह का नेता था। शार्लोट रिले ने मे फिट्स कार्ल्टन की भूमिका निभाई है, जो एक धनी विधवा है और घुड़दौड़ के घोड़ों की मालकिन है। फिनकोल ने माइकल ग्रे की भूमिका निभाई, जो पॉली का जैविक पुत्र है। नताशा ओकीफ ने एलिजाबेथ लिजी शेल्बी नी स्टार्क की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व वेश्या है और टॉमी के लिए उसकी सचिव के रूप में काम करती थी। वो उसकी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी रूबी की मां है। एमी फियोन एडवर्ड्स एस्मे शेल्बी ली के रूप में, जॉन की पत्नी और ली कबीले की एक सदस्य। गैटे जेनसेन ने राजकुमारी तातियाना पेट्रोवना की भूमिका निभाई है, जो एक श्वेत रूसी राजकुमारी है और टॉमी के साथ उसका प्रेम संबंध है। अलेक्जेंडर सिद्दीक ने रूबेन ओलिवर की भूमिका निभाई है, जो एक चित्रकार है
और पॉली के साथ रोमांटिक रिश्ते में है। पैकी ली ने जॉनी डॉक्स की भूमिका निभाई श्रृंखला 3-6, श्रृंखला 1-2 में आवर्ती भूमिका, जो टॉमी का जिप्सी मित्र था। तातियाना के चाचा आर्क ड्यूक लियोन रोमानोव श्रृंखला 3 के रूप में जान बिजवोइट। दीना कोरजुन ने ग्रैंड डचेस इजेबेला पेट्रोवना सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो तातियाना की चाची हैं। पैडी कॉन्सडाइन ने फादर जॉन ह्यूजेस सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो ब्रिटिश सरकार में साम्यवाद विरोधी सेक्शन डी इकोनॉमिक लीग के साथ काम करने वाले एक पादरी हैं। कैट फिलिप्स ने लिंडा शेल्बी श्रृंखला 4-6, श्रृंखला 3 में आवर्ती भूमिका की भूमिका निभाई है, जो आर्थर की पत्नी हैं और एक धर्मनिष्ठ ईसाई हैं। चार्ली मर्फी ने जेसी ईडन श्रृंखला 4-5 की भूमिका निभाई, जो एक यूनियन संयोजक और टॉमी की प्रेमिका थी। एड्रियन प्रोडी ने लूका चांग्रेटा सीरीज 4 की भूमिका निभाई है, जो न्यूयॉर्क का एक माफिया सरगना है और पीकी ब्लाइंडर्स के खिलाफ प्रतिशोध की भावना रखता है। इयान पैक कर्ली के रूप में श्रृंखला 4-6, श्रृंखला 1-3 में आवर्ती भूमिका, एक घोड़ा विशेषज्ञ और चार्ली का सहायक। जैक रोवन ने बोनी गोल्ड श्रृंखला 4-5 की भूमिका निभाई, जो एबेरामा का मुक्केबाजी चैंपियन बेटा था। एडन गिलन ने एबेरामा गोल्ड श्रृंखला 4-5 की भूमिका निभाई, जो पीकी ब्लाइंडर्स का सहयोगी और पॉली का प्रेमी था। अन्या टेलर जॉय ने जीना ग्रे श्रृंखला 5-6 की भूमिका निभाई, जो माइकल की अमेरिकी पत्नी थीं। किंग्सले बेन अदिर ने कर्नल बेन यंगर श्रृंखला 5 अतिथि भूमिका श्रृंखला 4 की भूमिका निभाई है, जो एक युवा कर्नल हैं और एडा के साथ संबंध शुरू करते हैं। वो समाजवादी और फांसीवादी राजनीतिक गतिविधियों की भी जांच कर रहे हैं। सैम क्लैफ्लिन ने सर ऑसवाल्ड मोस्ले श्रृंखला 5-6 की भूमिका निभाई, जो एक फांसीवादी राजनीतिज्ञ और ब्रिटिश यूनियन ऑफ फासिस्ट्स के नेता थे। ब्रायन ग्लीसन ने जिमी मैककेवर्न सीरीज 5 की भूमिका निभाई है, जो ग्लासगो के प्रोटेस्टेंट गिरोह बिली बॉयज का नेता है। केट डिकी ने मदर सुपीरियर श्रृंखला 5 की भूमिका निभाई, जो ननों के एक समूह की प्रमुख हैं। एंड्रयू कोजी ने ब्रिलियंट चांग सीरीज 5 की भूमिका निभाई है, जो अफीम की तस्करी में शामिल एक चीनी आपराधिक सरगना है। कॉस्मो जार्विस बार्नी थॉमसन श्रृंखला 5 के रूप में, जो प्रथम विश्व युद्ध का एक स्नाइपर था और टॉमी का साथी और पुराना दोस्त था, जिसे एक पागलखाने में बंद कर दिया गया है। अल्फी इवांस मीज श्रृंखला 1 में आवर्ती भूमिका और हैरी किर्टन श्रृंखला 6, श्रृंखला 2-5 में आवर्ती भूमिका। फिन शेल्बी के रूप में, जो शेल्बी भाइयों में सबसे छोटा और पीकी ब्लाइंडर्स का सदस्य है। चार्लीन मैकेना ने लॉरा मैकी कैप्टन स्विंग श्रृंखला 6 अतिथि भूमिका में श्रृंखला 5 की भूमिका निभाई, जो बेलफास्ट की एक IRA नेता थीं। पॉलीन टर्नर ने फ्रांसिस श्रृंखला 6, श्रृंखला 4-5 में आवर्ती भूमिका की भूमिका निभाई, जो टॉमी की हाउसकीपर थी। एम्बर एंडरसन ने लेडी डायना मिटफर्ड श्रृंखला 6 की भूमिका निभाई, जो मोस्ले की दूसरी पत्नी कुलीन मिटफर्ड बहनों में से एक और एक फांसीवादी सोशलाइट थीं। जेम्स फ्रेचेविल ने जैक नेल्सन सीरीज 6 की भूमिका निभाई है, जो दक्षिण बोस्टन का एक गिरोह सरगना, जीना का चाचा और अमेरिका में माइकल का बॉस है। नेल्सन का किरदार जोसेफ कैनेडी सीनियर पर आधारित है। स्टीफन ग्राहम ने हेडन स्टैग सीरीज 6 की भूमिका निभाई, जो लिवरपूल डॉक्स में काम करने वाले श्रमिकों के यूनियन संयोजक थे। कॉनराड खान ने एरास्मस ड्यूक शेल्बी श्रृंखला 6 की भूमिका निभाई है, जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले टॉमी का पहला बेटा था। जॉर्डन बोल्गर श्रृंखला 2-4 में आवर्ती भूमिका और डैरिल मैककॉर्मैक श्रृंखला 6, श्रृंखला 5 में आवर्ती भूमिका, यरमैया के बेटे और पीकी ब्लाइंडर्स के सदस्य इसाया जीसस के रूप में। एमिट जे स्कैनलन ने बिली ग्रेड सीरीज 6, सीरीज 5 में आवर्ती भूमिका की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व फुटबॉलर से गायक बने हैं और पीकी ब्लाइंडर्स के सहयोगी हैं। पुनरावर्ती लोबो चान ने मिस्टर झांग सीरीज 1 की भूमिका निभाई, जो चाइना टाउन में एक व्यवसायी हैं। नील बेल सीरीज 1 ने हैरी फेंटन की भूमिका निभाई, जो गैरिसन पब के पूर्व मकान मालिक और स्वामी थे। सैमुअल एडवर्ड कुक ने डैनी विज बैंग ओवेन श्रृंखला 1 की भूमिका निभाई, जो टॉमी का पूर्व साथी और पीकी ब्लाइंडर्स का एक वफादार सदस्य था। टोनी पिट्स ने बर्मिंघम के एक पुलिस अधिकारी सार्जेंट इंस्पेक्टर मॉस श्रृंखला 1-4 की भूमिका निभाई,
केविन मेटकाफ ने पीकी ब्लाइंडर्स के एक गुर्गे स्कट बोट श्रृंखला 1-2 की भूमिका निभाई। जेफरी पोस्ट लेथवेट ने हेनरी सीरीज 1-2 की भूमिका निभाई, जो पीकी ब्लाइंडर्स का एक गुर्गा था। मैथ्यू पोस्ट लेथवेट ने निपर सीरीज 1-2 की भूमिका निभाई, जो पीकी ब्लाइंडर्स का एक गुर्गा था। कार्ल शील्स ने रायान सीरीज 1 की भूमिका निभाई, जो एक आईआरए सदस्य था जिसे ग्रेस ने गोली मार दी थी। टॉम वॉन लॉलर ने मलाची बायरन श्रृंखला 1 की भूमिका निभाई है, जो आईआरए का सदस्य है, शराब नहीं पीता है और रायान का चचेरा भाई है। सिमोन किर्बी ने आयरीन ओडोनेल सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो संधि समर्थक आईआरए सदस्य है और डोनल हेनरी और इंस्पेक्टर कैम्बेल के साथ मिलकर टॉमी को हत्या करने के लिए ब्लैकमेल करती है। रोरी कीनन ने डोनल हेनरी श्रृंखला 2 की भूमिका निभाई, जो एक जासूस था और प्रो ट्रीटी आईआरए के खिलाफ इरेगुलर्स के लिए काम करता था। एडम एल हागर ने ओली सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो अल्फी का सहायक है। सैम हेजेल्डाइन ने जॉर्जी सेविल श्रृंखला 2 की भूमिका निभाई, जो सबिनी के दाहिने हाथ और सलाहकार थे। वांडा ओप्लिंस्का ने रोजमेरी जॉनसन श्रृंखला 2-4 की भूमिका निभाई, जो माइकल की पालक माँ थी, जिसका नाम उसने हेनरी रखा था। डैनियल फर्न किंगमैन सीरीज 2-4 के रूप में बर्मिंघम में एक बॉक्सिंग प्रशिक्षक जो आर्थर और बोनी को प्रशिक्षण देता है। पॉल बुलियन ने बिली किचन सीरीज 2 की भूमिका निभाई, जो एक अश्वेत ग्रामीण था और जिसने कुछ समय के लिए टॉमी और अल्फी के लिए मुख्य बेकर के रूप में काम किया था। जोश ओकॉनर ने जेम्स सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो एडा का दोस्त और रूममेट है। डोरियन लॉग ने मारियो सीरीज 2 की भूमिका निभाई, जो सबिनी द्वारा संचालित द ईडन क्लब के मालिक हैं। एलन हॉपवुड ने एबी हीथ की भूमिका निभाई, श्रृंखला 2। जेम्स ईल्स ने द डिकबेथ किड हेरोल्ड हैंकॉक सीरीज 2 की भूमिका निभाई है, जो एक महत्वाकांक्षी अभिनेता है जिसे पीकी ब्लाइंडर्स द्वारा काम पर रखा जाता है ताकि वो किसी और के घर पर धोखा खाकर 1 सप्ताह जेल में बिताए और अंत में सबिनी के गुंडों द्वारा मारा जाए। एरिन शानाघर ने मिसेस रॉस श्रृंखला 2-4 की भूमिका निभाई है, जो एक प्रतिशोधी माँ है और अपने बेटे की मौत के लिए आर्थर से नफरत करती है। जॉर्ज ग्विथर श्रृंखला 3 और कैलम बूथफोर्ड श्रृंखला 5-6 कार्ल थॉर्न के रूप में, जो एडा और फ्रेडी का इकलौता बच्चा है। स्टेफनी हयाम ने शार्लोट मरे सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो एक धनी लड़की है जिसके साथ माइकल का थोड़े समय के लिए प्रेम संबंध रहता है। केनेथ कोली ने विसेंट चांग्रेटा श्रृंखला 3 की भूमिका निभाई है, जो चांग्रेटा और उसके भाई एंजल के पिता हैं। ब्रिट ब्रेनन ने ऑड्रे चांग्रेटा श्रृंखला 3-4 की भूमिका निभाई, जो चांग्रेटा की मां और बर्मिंघम में इतालवी अपराध परिवार के मुखिया विसेंट चांग्रेटा की पत्नी हैं, जो पीकी ब्लाइंडर्स के दुश्मन हैं। फ्रांसिस टोमेल्टी ने बेथानी बोजवेल सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो वेल्स में रहने वाली एक बुद्धिमान बुजुर्ग महिला है जिससे टॉमी मिलने जाता है। रिचर्ड ब्रेक ने एंटोन कालेडिन सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो एक रूसी शरणार्थी है जिसने टॉमी और ग्रेस की शादी के दिन सबिनी और टॉमी के साथ व्यापार पर चर्चा करने का प्रयास किया था। एलेक्स मैक्वीन पैट्रिक जार्विस एमपी सीरीज 3 के रूप में एक संसद सदस्य और आर्थिक लीग के सदस्य और प्रतिनिधि फादर ह्यूजेस के साथ काम करते हैं। राल्फ इनेसन ने कॉनर नटली सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो लैंकेस्टर फैक्ट्री में फोरमैन थे। पीटर बैंकोले ने विलियम लेट्सो सीरीज 3 की भूमिका निभाई है, जो दक्षिण अफ्रीकी लेबर कोर के एक पूर्व हीरा खनिक और सुरंग निर्माता और टॉमी के दोस्त हैं। रिचर्ड डिलन ने जनरल कुरेन सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो ग्रेस के चाचा थे। डोमिनिक कोलमैन पुजारी के रूप में वेंडी नॉटिंघम ने मैरी सीरीज 3 की भूमिका निभाई, जो टॉमी की हाउसकीपर थी। बिली मारवुड, जेनसन क्लार्क और बिली जेनकिंस ने टॉमी और ग्रेस के बेटे चार्ल्स शेल्बी की भूमिका निभाई। माटेओ के रूप में लूका माटेओ जिजारी चांग्रेटा के गुर्गों में से एक। जेक जे मेनियानी ने फ्रेडरिको की भूमिका निभाई है, जो चांग्रेटा के गुर्गों में से एक है। ग्रेम हॉली ने नाइल डेवलिन की भूमिका निभाई, जो पीकी ब्लाइंडर्स लिमिटेड में टॉमी के लिए काम करने वाला एक आम आदमी है। डोनाल्ड सैम्प्टर ने आर्थर बिग्गे की भूमिका निभाई है, जो राजा के निजी सचिव हैं और पॉली, आर्थर, जॉन और माइकल की फांसी के मामले को संभालते हैं।
जेमी केन्ना ने बिली मिल्स की भूमिका निभाई है, जो एक पूर्व हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन और शेल्बी कंपनी लिमिटेड में काम करने वाला एक कर्मचारी है जो कंपनी में बोनी के खिलाफ लड़ता है। जोसेफ लॉन्ग शेफ के रूप में एंड्रियास मुनोज ने एंटोनियो की भूमिका निभाई है, जो एक इतालवी हत्यारा है जो टॉमी के घर में एक सहायक शेफ के रूप में आया था और टॉमी को मारने की योजना बना रहा था। ईथन पिकार्ड एडवर्ड्स ने बिली शेल्बी की भूमिका निभाई, जो आर्थर और लिंडा का बेटा है। डेव साइमन मुल्चे के रूप में हेवनली क्ली और ओरला मैकडोनग रूबी शेल्बी के रूप में, जो टॉमी और लीजी की बेटी हैं। इलियट कोवान ने माइकल लेविट की भूमिका निभाई, जो बर्मिंघम का एक पत्रकार है। श्रृंखला एक पहली श्रृंखला की शूटिंग बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड, डडली, लीड्स, लिवरपूल और पोर्ट सनलाइट में हुई थी। रेलवे दृश्यों की शूटिंग की घली और डैमेम्स के बीच की गई थी, जिसमें इनग्रो म्यूजियम ऑफ रेल ट्रैवल विंटेज कैरेज ट्रस्ट के स्वामित्व में और लंकाशायर और यॉर्कशायर रेलवे ट्रस्ट के स्वामित्व वाली गाड़ियों का उपयोग किया गया था। शो के कई दृश्यों की शूटिंग ब्लैक कंट्री लिविंग म्यूजियम में हुई थी। स्टीवन नाइट, स्टीफन रसल और टोबी फिनले सभी ने श्रृंखला के लिए लेखन कार्य किया था। ऑल्स्टर में जन्मे और न्यूजीलैंड में पले बढ़े सैम नील ने सीआई कैम्बेल की भूमिका के लिए अपने खोए हुए उत्तरी आयरिश लहजे को वापस पाने में मदद के लिए उत्तरी आयरिश अभिनेताओं जेम्स नेस्बिट और लियम नीसन की मदद ली। अंत में उन्हें लहजे को कम करना पड़ा क्योंकि श्रृंखला का विपणन संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। श्रृंखला 2 पहली श्रृंखला के प्रसारण के तुरंत बाद दूसरी श्रृंखला का आदेश दिया गया और अक्टूबर और नवंबर 2014 में प्रसारित किया गया। 11 जनवरी 2014 को बर्मिंघम के डिग्बेथ क्षेत्र, जहां श्रृंखला के कुछ हिस्से फिल्माए गए हैं, में श्वेत और मिश्रित नस्ल के किशोर पुरुष एक्स्ट्रा कलाकारों के लिए ऑडिशन आयोजित किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लंबी कतारें लग गईं। श्रृंखला 3 दूसरी सीरीज के आखिरी एपिसोड के तुरंत बाद शो ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए घोषणा की कि इसे तीसरी सीरीज के लिए नवीनीकृत कर दिया गया है। 5 अक्टूबर 2015 को आधिकारिक पीकी ब्लाइंडर्स ट्विटर अकाउंट ने घोषणा की कि सीरीज 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। 78 दिनों की शूटिंग के बाद 22 जनवरी 2016 को शूटिंग पूरी हुई। श्रृंखला 4 सीरीज 3 के शुरुआती प्रसारण के दौरान बीबीसी ने पीकी ब्लाइंडर्स को सीरीज 4 और 5 के लिए नवीनीकृत किया, जिनमें से प्रत्येक में 6 एपिसोड हैं। सीरीज 4 की शूटिंग मार्च 2017 में शुरू हुई और इसका प्रीमियर 15 नवंबर 2017 को BBC 2 पर हुआ। इसके क्रेडिट में वेनेस्टीन कंपनी और उसके लोगो को शामिल नहीं किया गया था, जबकि कंपनी पहले सीरीज के अमेरिकी वितरण में शामिल थी। श्रृंखला 6 5 मई 2018 को स्टीवन नाइट ने बर्मिंघम प्रेस क्लब को बताया कि हम निश्चित रूप से 6 बना रहे हैं। सीरीज का निर्माण मार्च 2020 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। 2020 के दौरान ऐसी अफवाहें सामने आईं कि कॉमेडियन रोवन एटकिंसन को सीरीज 6 में एडोल्फ हिटलर की भूमिका के लिए शो से जोड़ा जा रहा है, लेकिन निर्माताओं ने इस बात से इनकार करते हुए कहा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है। 18 जनवरी 2021 को ये घोषणा की गई कि श्रृंखला 6, जिसकी शूटिंग अभी शुरू ही हुई थी, शो की अंतिम टेलीविजन श्रृंखला होगी। हालांकि नाइट ने कहा कि कहानी किसी अन्य रूप में जारी रहेगी। पॉली ग्रे की भूमिका निभाने वाली हेलेन मैक्रॉरी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया। उनके किरदार को श्रृंखला से हटा दिया गया। श्रृंखला 6 का प्रीमियर 27 फरवरी 2022 को हुआ। स्वागत। अपने पूरे प्रसारण के दौरान पीकी ब्लाइंडर्स को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। द गार्जियन के डेविड रेनशॉ ने श्रृंखला को प्रथम विश्व युद्ध के बाद के बर्मिंघम के गैंगस्टरों की एक रोमांचक, तेज तर्रार कहानी के रूप में सारांशित किया। मर्फी को बेहद शानदार टॉमी शेल्बी और बाकी कलाकारों के दमदार प्रदर्शन की प्रशंसा की। द टेलीग्राफ की सारा क्रॉम्पटन ने श्रृंखला को 5 में से 4 अंक दिए। शो की मौलिकता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये हमारी सभी अपेक्षाओं को तोड़ता है और उन्हें गलत साबित करता है। डिजिटल स्पाई के एलेक्स फ्लेचर का मानना है कि पीकी ब्लाइंडर्स की शुरुआत तीर की तरह तेज हुई है, जबकि डेन ऑफ गीक ने श्रृंखला को पिछले कई वर्षों में बीबीसी का सबसे बुद्धिमान, स्टाइलिश और मनोरंजक ड्रामा कहा। कल्ट टीवी टाइम्स के आलोचक ह्यू डेविड ने कहा कि शो अपनी रेटिंग के योग्य है क्योंकि ये कई रेटिंग मानकों, ऐतिहासिक ड्रामा, गैंगस्टर गाथा,
फिल्म स्टार मुख्य भूमिका को पूरा करने में कामयाब रहा है, फिर भी सबसे दिलचस्प तरीके से इन मानकों के विपरीत जाता है। ये शो अपनी स्टाइलिश सिनेमैटोग्राफी और करिश्माई अभिनय के साथ साथ इंग्लैंड और अंग्रेजी इतिहास के उस हिस्से पर प्रकाश डालने के लिए विशेष रूप से सराहा गया है जिसे टेलीविजन पर शायद ही कभी दिखाया गया हो। इतिहासकारों में इस बात पर मतभेद है कि क्या 1920 के दशक की कहानी में अन्य दशकों के पात्रों और घटनाओं को शामिल करने से ऐतिहासिक सटीकता के दावे कमजोर होते हैं, या क्या उस दौर के श्रमिक वर्ग के जीवन को फिर भी सच्चाई और प्रभाव के साथ चित्रित किया गया है। दूसरी श्रृंखला की समीक्षाएं सकारात्मक रहीं। द इंडिपेंडेंट की एलन ई जोन्स ने टिप्पणी की कि पीकी ब्लाइंडर्स अब सिलियन मर्फी, हेलेन मैक्रॉरी और सैम नील के उत्कृष्ट काम को पूरक करने के लिए कई और बड़े नाम वाले अभिनेताओं का दावा कर सकता है। दूसरी श्रृंखला में शामिल किए गए टॉम हार्डी और नोआ टेलर का जिक्र करते हुए कई आलोचकों ने इस शो की तुलना अमेरिकी सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर से की है, जिसमें समान विषय और ऐतिहासिक संदर्भ हैं। शो के लेखक स्टीवन नाइट ने एक शुरुआती साक्षात्कार में कहा, क्या आप जानते हैं, और मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैंने द वायर नहीं देखा, मैंने बोर्डवॉक एम्पायर नहीं देखा, मैंने उनमें से कोई भी नहीं देखा। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने जानबूझकर उन शो को देखने से परहेज किया, तो उन्होंने जवाब दिया, ये एक तरह से जानबूझकर है, क्योंकि मैं वास्तव में दूसरों के काम को नहीं देखना चाहता, क्योंकि ये अनिवार्य रूप से आपके काम को प्रभावित करता है। 2 मार्च 2016 को नाइट ने क्राइम सीन क्वार्टरली को बताया, मुझे फिल्म निर्देशक माइकल मान, डेनिस लेहिन, स्नूप डॉग से बिना मांगे संदेश मिले हैं। वो इसके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, और दिवंगत डेविड बॉवी भी इसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। इसके बारे में और जानकारी जल्द ही आएगी। सीरीज 3 में बॉवी की भागीदारी का स्पष्ट संकेत देते हुए बाद में यह पुष्टि की गई कि बोवी का संगीत प्रदर्शित किया जाएगा, और लियोनार्ड कोहेन ने श्रृंखला 3 के लिए एक नया गीत भी लिखा था। मेटाक्रिटिक पर 7 समीक्षाओं के आधार पर इसका भारित औसत स्कोर 100 में से 86 है। रॉटन टोमेटोज पर 14 समीक्षाओं के आधार पर अंतिम श्रृंखला को 93% अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसमें आलोचकों की औसत रेटिंग 10 में से 8 है। वेबसाइट की समीक्षकों की आम सहमति कहती है, पीकी ब्लाइंडर्स की छठी श्रृंखला स्टार हेलेन मैक्रॉरी के असामयिक निधन को खूबसूरती से संबोधित करती है, साथ ही इस प्यारे बदमाश किरदारों की महाकाव्य गाथा के लिए एक उपयुक्त चरमोत्कर्ष की नींव रखती है। हालांकि इस श्रृंखला को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने पात्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित रोमानी पृष्ठभूमि प्रदान करने पर कम जोर दिया, और इसके बजाय विभिन्न कथात्मक कार्यों को पूरा करने वाले जिप्सी पात्रों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। ये नायकों को समाज के हाशिए पर रखता है, जिससे श्रृंखला समकालीन चर्चाओं से संबंधित अंतर संबंधी विषयों को संबोधित कर पाती है, और ब्रिटिश अंतर्युद्ध समाज के निचले तबके को चित्रित कर पाती है, जो अक्सर लोकप्रिय संस्कृति में कम प्रतिनिधित्व वाले होते हैं। ये श्रृंखला इन जिप्सी पात्रों को केवल पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि घटनाओं को आकार देने वाले सक्रिय कर्ताओं के रूप में चित्रित करती है। हालांकि उनके कार्यों को अक्सर हिंसक और कपटपूर्ण दिखाया जाता है, जो कुछ जिप्सी विरोधी रूढ़ियों को मजबूत करता है। जेसी ईडन का चित्रण। सीरीज 4 में जेसी ईडन नामक चरित्र को पेश किया गया, जो वास्तविक जीवन की ब्रिटिश कम्युनिस्ट और ट्रेड यूनियन नेता पर आधारित था। हालांकि प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। जेसी ईडन को जानने वाले कुछ लोगों ने उनके चित्रण के तरीके पर आपत्ति जताई। ग्राहम स्टीवेंसन, एक ट्रेड यूनियन नेता और ब्रिटिश साम्यवाद पर लेखक, जेसी ईडन के मित्र और उनकी जीवनी के लेखक, शो के कड़े आलोचक थे। मैं ईडन को जानती थी, और एक अनुभवहीन 22 वर्षीय युवती होने के नाते मैंने 70 वर्षीय जेसी से उसके रिश्तों के बारे में नहीं पूछा। यौन जीवन के बारे में तो दूर की बात है, लेकिन मुझे संदेह है कि उसका निजी जीवन उसके नाम वाले किरदार जितना जटिल या नाटकीय था। न ही मुझे 1920 के दशक की कोई युवती ईडन की तरह किसी पुरुष शौचालय में जाने की कल्पना आती है, सिवाय जीवन मरण के। कार्यक्रम के सामाजिक मूल्य ऐतिहासिक रूप से गलत हैं। ये निश्चित रूप से ये घमंड है कि टॉमी शेल्बी, श्रृंखला का गैंगस्टर खलनायक नायक, ईडन जैसी महिला को दावत और दावत के लिए मना सकता है। उसे बहकाने की तो बात ही छोड़ दें।
जो अंततः कार्यक्रम के निर्माताओं के असली इरादों को उजागर करता है। स्टीवेंसन ने शो की वेशभूषा संबंधी आलोचना भी की, जिसमें चर्चिल को 1919 में गृह सचिव के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया था और ईडन को 1926 की आम हड़ताल के दौरान एक जन नेता के रूप में गलत तरीके से चित्रित किया गया था। अंततः इन गलतियों के कारण स्टीवेंसन ने शो देखना बंद कर दिया। छठी श्रृंखला के अंतिम होने की घोषणा के बाद नाइट ने स्पष्ट किया कि 2020 में 1 साल के प्रोडक्शन अंतराल के बाद 7वीं टेलीविजन श्रृंखला के बजाय एक फीचर लेंथ फिल्म बनाने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद अन्य संबंधित टेलीविजन श्रृंखलाएं भी आ सकती थीं। पीकी ब्लाइंडर्स ने 2022 के राष्ट्रीय टेलीविजन पुरस्कार समारोह में रिटर्निंग ड्रामा पुरस्कार जीता, जिसके बाद नाइट ने अपने स्वीकृति भाषण के दौरान पुष्टि की कि फिल्म का निर्माण सीक्वल सीरीज अक्टूबर 2025 में एक सीक्वल सीरीज की घोषणा की गई, जिसका निर्माण कुडोस और गैरिसन ड्रामा ने BBC वन और नेटफ्लिक्स के लिए किया, जिसमें मर्फी कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्यरत थे। अन्य मीडिया अगस्त 2020 में टेलीविजन श्रृंखला पर आधारित एक वीडियो गेम जिसका शीर्षक पीकी ब्लाइंडर्स मास्टरमाइंड है को फ्यूचर लैब द्वारा विकसित किया गया और Xbox वन, प्लेस्टेशन 4, निंटेंडो स्विच और स्टीम के माध्यम से PC के लिए जारी किया गया। एक वर्चुअल रियलिटी गेम पीकी ब्लाइंडर्स द किंग्स रैंसम को मेज थ्योरी द्वारा विकसित किया गया और 9 मार्च 2023 को मेटा क्वेस्ट 2 और पीको 4 के लिए जारी किया गया। तो दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल जैसे रिलीज़ डेट है यूनाइटेड स्टेट में पहले इसे लिमिटेड लोगों के लिए थिएटर में रिलीज़ किया गया है। 6 मार्च को इसे एक तरह से रिलीज़ किया जाएगा और 20 मार्च को ये ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाली 20 मार्च को ये रिलीज़ हो रही है OTT के ऊपर। साथ ही साथ बात कर ले इसके एक तरह से जो रनिंग लेंथ है उसके बारे में, तो 112 मिनट टोटल रनिंग लेंथ हमें बताई गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। बाकी ये इंडिया के अंदर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सभी रीजनल लैंग्वेज में हमें देखने को मिलेगी। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इस एक तरह से अपकमिंग मूवी के बारे में बता दी है और इस पर बेस जो एक तरह से यानी इससे पहले हमें सीरीज़ देखने को मिली थी उसकी आपको यदि वीडियो देखनी है, कुछ वीडियो तो मैंने बना रखी है, आई बटन पर जाकर आप क्लिक कर देख सकते हो। बाकी और कोई अपडेट यानी उस सीरीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, अभी जो हाल ही में सेक्शन आया उनकी एक्सप्लेनेशन तो है, बाकी पिछले सेक्शनों की यदि एक्सप्लेनेशन यदि आपको चाहिए या उस पर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।